देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं। मठों में अगर ये मंदिर खोज रहे हैं, ये उनका दोहरा चरित्र देखिए कि उन्हीं के लोग भारतीय जनता पार्टी ने ये दंगे कराना शुरू कर दिए हैं। बुद्ध के मानने वाले लोगों का क्या हाल है, आज वो अपने हक और अधिकार के लिए धरने पर बैठे हैं। जिस धर्म को मानने वाले अब उनको ये टारगेट करेंगे, वो वोटरों पर बंदूक तान रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं। कभी आपने देखा है मुख्यमंत्री को कि छात्र और नौजवान के रोजगार की बात इतना तेज सदन में की हो? तो योगी जी का तो इतिहास रहा है दंगा कराने का। बयान आया अमित शाह जी का कि ये लोग अंबेडकर करते हैं, ये बेहद निंदनीय है और ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये अंबेडकर जी को क्या पहचानेंगे? हमने तलवार छोड़ी है, चलाना भूला नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष चाक्य। साथियों, इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं। बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी हैं, जो इस समय बरेली आए हुए हैं। तो बरेली क्यों आए हैं और इस समय प्रदेश में जो माहौल है, युवाओं के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, सभी विषय को लेकर हम उनसे बात करेंगे। तो विनीत जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। तो पहला सवाल मेरा यही है कि आप बरेली आए हुए हैं आज और पूरे प्रदेश में आप घूम रहे हैं, तो क्या मकसद है बरेली आने का? देखिए, मैं तो निजी कार्यक्रम के तहत भी आया था और अपने संगठन समाजवादी छात्र सभा का संगठन जो है उसके विस्तार और समीक्षा के हेतु मैं यहाँ पर आया हुआ था। और कल जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ और जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति, तो मुझे निश्चित तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो नौजवान पीड़ित है, प्रताड़ित हो रहा है, जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वो सारे युवा एकजुट होकर अब समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि अभी आप बदायूं भी जाने वाले हैं और बदायूं में एक मुद्दा हुआ है जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक प्राचीन जो 2500 साल पुराना बौद्ध मठ है उस पर भिक्षुओं पर हमला किया और वहां पर एक पत्थर रख के उसे शिवलिंग बता के मंदिर बता रहे हैं। तो उस मुद्दे पे आपकी क्या रणनीति है, कितने बजे पहुंचने वाले हैं, क्या कहना? देखिए, मैं अब मुझे ये जानकारी पहले से थी कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमने और हमारे दल ने, हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ साफ प्रतिक्रिया दी है उसमें। और जो मठ 2500 साल पुराना है उस जगह पर मंदिर खोजना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति यही बताती है। उन्हें बताया जाता है कि नफ़रत कैसे इस देश में फैलाना है। आप बताओ, जिसने देश और दुनिया को प्रेम का, करुणा का पाठ पढ़ाया हो, जिन्होंने शांति का संदेश दिया हो, उन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तो ये मस्जिदों पर नंबर लगाए हैं, आने वाले समय पर धीरे धीरे ये हमारे जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे हम बौद्ध को मानने वाले हैं और ईसाई धर्म के लोग हैं, पंजाब धर्म के लोग हैं, जो जिस धर्म को मानने वाले, अब उनको ये टारगेट करेंगे। कहीं भी ये मंदिर बनाने का प्रयास करते हैं, किसी को भी अगर कब्जा करना रहता है तो उस जगह से बता देते हैं यहाँ शिवलिंग है और इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की राजनीति करना चाहती है, सिर्फ़ और सिर्फ धर्म की, हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की करना चाहती है। आप बताओ, देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, दूसरे देशों में जाके बताते हैं कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ। और ये उनका दोहरा चरित्र देखिए कि उन्हीं के लोग, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी आज बौद्ध को मानने वाले लोगों को, उनके अनुयायियों को कितनी प्रताड़ना दी हैं, मारा गया, पीटा गया, मुकदमा हुआ, जेल गए और आज वो अपने हक और अधिकार के लिए धरने पर बैठे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। देश के प्रधानमंत्री केवल बात करते हैं, उनके दिल में और दिमाग में कुछ और है, जबान पर कुछ और रहता है। एक और आप देखिए, अखिलेश जी का भी इसमें ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि ये नफरत फैलाना चाहते हैं। तो क्या उद्देश्य लगता है, किससे उन्हें इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? नफरत से क्या मकसद लगता है आपको इस घटना का? जैसे बजरंग दल, संभल में भी आपने देखा, संभल में भी एक मस्जिद पर और जामा मस्जिद बदायूं पर भी हर जगह इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो क्या इसका मकसद लगता है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हारी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए की संरचना की है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को जब जैसे ही एकजुट किया है, भारतीय जनता पार्टी के पास कम्युनल राजनीति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि वो सत्ता बचा सके। और आपने अभी देखा कि जिस तरीके से चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर्स को सुविधा देंगे कि वो मतदान केंद्र पर आसानी से पहुंच सकें, लेकिन उन्हीं के नियुक्त किए गए, जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जो अधिकारी हैं,
वो वोटरों पर बंदूक तान रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये भी तो दोहरा चरित्र। क्यों आज तक चुनाव आयोग ने मजबूत कार्रवाई नहीं की? क्योंकि ये मिसाल बन जानी चाहिए थी। जो आप बात करते हो, जब आप चुनाव की बात करते हो, चुनाव आयोग जब बात करता है, वो सब कुछ छिपाने के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसको छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये दंगे कराना शुरू कर दिए हैं। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बहराइच की घटना आप देख लो, उन्हीं के लोगों द्वारा शुरू कराया गया दंगा। संभल आप देख लो, उनके अधिकारी द्वारा कराया गया दंगा। मतलब ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का रोल है इसमें। क्योंकि मुख्यमंत्री का रोल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सदन में खड़ा होकर इतनी तेज़ आवाज़ में हिंदू और मुसलमान की बात करता है। कभी आपने देखा है मुख्यमंत्री को कि छात्र और नौजवान के रोजगार की बात इतना तेज़ सदन में की हो? कभी आप देखा है महिलाओं की सुरक्षा की बात की हो? कभी देखा है आपने सदन में खड़े होकर योगी जी को कि वो किसानों पे बात की हो? क्योंकि ये दंगा कराने वाले लोग हैं। और योगी जी का तो इतिहास रहा है दंगा कराने का। ये तो पुराना इतिहास हम लोग बहुत करीब से जानते हैं कि योगी जी का जो कल्चर है, जो नियत है, नीति है, वो दंगा कराने वाली है। तो आज वो फिर अपने रूप में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकजुट ना हो सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कम्युनल राजनीति कर रही है। और ये जो मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं और फिर हमारे बौद्ध मठों में अगर ये मंदिर खोज रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम करा के, नफरत की राजनीति करा के, वोटरों को बांटकर हम चुनाव में सत्ता हासिल कर सकें। विनीत जी, एक और बात सामने आई थी कि पुलिस के द्वारा बदायूं में ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो थी वो खंडित की गई, सब्बल से पुलिस के द्वारा हमला किया गया। तो और पुलिस वाले पे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, उन बजरंग दल और उनके कार्यकर्ताओं पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है पुलिस का क्या काम है? पुलिस को क्या करना चाहिए? क्या एक पुलिस अधिकारी इस तरह से कर सकता है? देखिए, पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो रहा है मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इस देश को नफ़रत की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ। और यहाँ देखो क्या हाल है बुद्ध के लोगों का, बुद्ध के मानने वाले लोगों का क्या हाल है। आप सोचो कि जिसने शांति का पाठ पढ़ाया हो, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। उनके जो मानने वाले लोग हैं उनका इतिहास उठाकर आप देख लेना। मैं आपके चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं उन लोगों को कि हमने तलवार छोड़ी है, चलाना भूला नहीं है। याद रख लेना कि ये जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, इनके इतिहास उठाकर देख लेना। अगर इनके इतिहास को अगर निकाल दिया जाए, इतिहास के पन्नों से हटा दिया जाए, तो इतिहास बचता नहीं है। तो जो मौर्य लोग, जो कुशवाहा लोग, शाक्य लोग, सैनी लोग जो ये कर रहे हैं, उनका इतिहास उठाकर देख लेना। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर आपने हिंसा करना छोड़ा नहीं तो हमें दूसरा रूप अपनाना पड़ेगा। तो वो भी हम अपना के अपने लोगों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए जहाँ तक करना होगा हम करेंगे। तो आगे आप युवाओं पे आप काम कर रहे हैं, छात्रों पे कर रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति है युवाओं के साथ? छात्रों के लिए समाजवादी छात्र सभा की क्या रणनीति है? देखिए, समाजवादी छात्र सभा लगातार नौजवानों को जोड़ी और सबसे ज़्यादा पीड़ित नौजवान है। नौकरी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहा है, उसे सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसके जितने भी अधिकार है ख़त्म किए जा रहे हैं। तो समाजवादी छात्र सभा लगातार नौजवानों और छात्रों के बीच में जाकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। और लगातार जो मुझे देखने को मिल रहा है कि 17 के बाद से लगातार नौजवान समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है और अब नौजवान खुद खड़ा होकर इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है। समाजवादी छात्र सभा नौजवानों को जोड़ेगी और 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से 12 और 17 के बीच में नौजवानों को बड़ी भारी मात्रा में नौकरी रोजगार देने का काम किए, मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ और एक पदाधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने बहुत लोगों को नौकरी दी, रोजगार दिया, लैपटॉप दिया, शिक्षा की व्यवस्था करी, उन्हें पेंशन देने का काम किया। तो जैसे ही 27 में सरकार बनेगी, यानी नौजवानों की सरकार बनेगी, उन्हें रोजी रोजगार और नौकरी और शिक्षा देने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा जो देश में इस समय मुद्दा बना हुआ है। एक बयान आया है अमित शाह जी का कि ये लोग अम्बेडकर करते हैं, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। तो ये बयान बहुत वायरल हो रहा है, इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये देश। इस देश में अगर हमें आज़ादी के बाद कुछ मिला तो बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान मिला, जिस संविधान के तहत वो सदन चलता है, जिस सदन में अमित शाह खड़े होकर बाबा साहब का अपमान कर रहे थे। ये बेहद निंदनीय है और ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का।
आपने देखा होगा कि लोकसभा के पहले इन्हीं के एक सांसद ने संविधान बदलने की बात करी थी और संविधान बदलने के चक्कर में उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने इन्हें लंगड़ी सरकार बनाकर छोड़ दिया, जो आज मारे मारे फिर रहे हैं। अब ये बयान जो अमित शाह का है, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता है, क्योंकि ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये अंबेडकर जी को क्या पहचानेंगे? अंबेडकर जी ने किस परिस्थिति में, किस परिवेश में आकर हमें ये संविधान और अधिकार दिया? ये संविधान और अधिकार ही नहीं, ये हमारी ताकत है। और हम यूँ कहें कि आज़ादी के बाद अगर हमें कुछ भगवान के रूप में मिला तो यही ताकत मिली कि अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी या तो इस्तीफा दे दें या तो इन्हें पद से निकालें प्रधानमंत्री, नहीं तो याद रखिए अम्बेडकर जी का अपमान, बाबा साहब का अपमान कोई सहने वाला नहीं है और हम लोग तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। जितना हो सकता है उतना इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और जब तक इन्हें जब इस्तीफा नहीं देते तब तक हम चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का अपमान, यानी सदन में, जिस सदन में खड़े होकर अमित शाह बोल रहे हैं वो भी बाबा साहब का दिए गए अधिकारों पर संविधान के द्वारा ही चलता है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। और मैं अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अभी इन लोगों ने सदन के अंदर संविधान पर चर्चा कराई थी और 2 दिन बाद देखे कि किस तरीके से, कितना कठिन परिस्थितियों में इन्होंने संविधान पर चर्चा कराई है, क्योंकि इनकी नीति और नियत नहीं है, क्योंकि ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और हम सब लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो यानी बाबा साहब का अपमान यानी हमारा अपमान, और हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाबा साहब के अपमान का बदला लेकर रहेंगे। तो सर, प्रदेश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, युवा और छात्रों को? देखिए, छात्रों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको बहुत दुर्गति हुई, नौकरी के वादे करके आपसे नौकरियां छीनी गई हैं, चाहे वो नोटबंदी के नाम पर हो रही हों, चाहे वो कोरोना के नाम पर रही हों। बहुत से नौजवानों ने अपनी नौकरी और घर छोड़ दिया और बहुत से नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप आगे, आपकी स्थिति परिस्थिति ठीक हो सके, आपको नौकरी रोजगार मिल सके, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जुड़कर, समाजवादी पार्टी से जुड़कर माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम करिए और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करिए। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आप सभी नौजवानों को रोजी रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विनीत कुशवाहा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी छात्र सभा के। उन्होंने हमारी सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और काफ़ी नाराज़ भी हैं। बदायूं के मुद्दे पर अमित शाह जी के बयान को लेकर भी काफ़ी नाराज़ हैं। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन देवेंद्र कुशवाहा के साथ मैं संतोष शाक्य। नमस्कार।